So hi everyone, this is day 49 of preparing with me for CGPSC। तो कल रियलाइजेशन हो गया था कि छत्तीसगढ़ CGPSC फर्स्ट अटैम्प्ट पे नहीं निकलेगा, लेकिन आज मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात की जो यूपीएससी में है, गोविंद, शिवराज, योगी वगैरह से। तो उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ सही चीज़ें बताई कि इस टाइम भी हो सकता है, जो नहीं हो सकता प्री तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। मेंस का उन्हें भी आइडिया नहीं है। मेंस का तो अब देखते हैं, मेरे रिवीजन पे डिपेंड करेगा कि मेरी रिवीजन कैसी है, उस पर होगा। बाकी मेंस पे प्री पे बात करते हैं पहले। तो प्री का ये है कि टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ आपका 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। फर्स्ट नहीं, 2 नवंबर से स्टार्ट होगा एंड ये आपका टिल दिसंबर एंड तक चलेगा। मान लो दिसंबर एंड या जैन के फर्स्ट वीक तक। तो इसमें मेरी काफ़ी चीज़ों की रिवीजन हो जाएगी। पॉलिटी की रिवीजन हो जाएगी, छत्तीसगढ़ ट्राइब, छत्तीसगढ़ कल्चर। अदर देन दैट छत्तीसगढ़ ट्राइब, छत्तीसगढ़ कल्चर, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, ये सब की रिवीजन हो जाएगी टेस्ट के साथ साथ। एंड अभी टेस्ट को लगभग 17 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं। तो ऑलमोस्ट मेरा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा इस पर। पॉलिटी एंड पंचायत राज ख़त्म हो जाएगा। अभी पॉलिटी में आई थिंक मुझे अ, चार 4 दिन के लेक्चर्स देखने हैं। अभी 2-2 लेक्चर हुए थे, तो मान लो कि मुझे 7 लेक्चर्स के आसपास देखने हैं। 6-7 लेक्चर। मेरे बालों को क्या हो गया यार, थोड़ा अजीब लग रहा है। लेट मी फिक्स इट एंड इसके बिना ही मेरे ख्याल से बेटर है। सो बाल तो मेरे ऐसे ही रहते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकते। लीव इट। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि 4 दिन के लेक्चर बचे हैं पॉलिटी के, उसके बाद मैं पंचायती राज स्टार्ट कर दूंगा। तो मोस्टली मेरा पॉलिटी का फुल टेस्ट होने वाला है 27 अक्टूबर को। तो उसमें मैं फुल प्रिपेयर होके जाऊँगा। अभी जो चल रहा है उसको तो रिवाइज़ कर ही रहा हूँ। बाकी कल आज मैंने वीटो पावर वगैरह भी रिवाइज़ किए। तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा टॉपिक एक उठाऊँ और डेली उसको भी रिविजन करते जाऊँगा। तो कॉपी का जो पहला पार्ट है, अभी पहला पार्ट से नहीं करूँगा, अभी जो 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 सीखा है उससे करते जाता हूँ। मे बी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर से स्टार्ट करता हूँ। कल कल प्रेसिडेंट का कर लूँगा, परसों गवर्नर का कर लूँगा। दोनों एक साथ करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट गवर्नर एक साथ कर लूँगा, पीएम सीएम का एक साथ कर लूँगा। तो कल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और गवर्नर का कर लूँगा रिविजन। एंड अदर देन दैट आईआर तो मेरा चल ही रहा है। मैं एक लेक्चर आईआर का देखता हूँ, पॉलिटी की भी 2 लेक्चर देखी। उसके बाद आज थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, आज मैं लेक्चर्स नहीं देख पाया अच्छे से। मुझे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का एक लेक्चर देखना था और हिंदी का एक लेक्चर देखने का सोचा था मैं। तो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का भी एक लेक्चर नहीं देख पाया मैं। और मैंने आज सिर्फ टोटल 3 लेक्चर देखे थे, 2 पॉलिटी और एक इसकी। उसके बाद मेरा टाइम ऐसा ही चला गया। मैं शाम को जब मैं उठा पढ़ाई करने के लिए 5:30 को उठा था, तो 5:30 से 1 आवर तो यार मेरा फालतू फालतू चीज़ों पे चला गया टाइम। मैं सोऊंगा सोचा था, उस टाइम कारपेंटर वाले भैया आए थे, तो उनकी वजह से ही थोड़ा बहुत टाइम इधर चला गया। मतलब उस बीच में रिविज़न कर रहा था लेकिन पढ़ा नहीं है, एंड उस टाइम मुझे काफ़ी नींद आ रही थी तो मैं कर नहीं पाया। तो उसके बाद मैंने फ्रेंड्स वगैरह से बात की। ऑलमोस्ट 30-35 मिनट मैंने फ्रेंड्स वगैरह से बात की थी, तो उसमें मेरा आधा टाइम चला गया। उसके बाद मैं थोड़ा वर्कआउट किया तो उसमें टाइम चला गया। फिर खाना पीना, आधा घंटा पढ़ा, 20 मिनट पढ़ा हो, फिर नीचे खाना खाने चले गया। खाना खाने करते करते फिर न्यूज़पेपर पढ़ा। तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मुझे 11 बज गए। फिर 11 बजे मैं रिवीजन करने बैठा पॉलिटी का। तो फिर 11 बजे से जो मैं रिवीजन करने बैठा, मतलब कुछ फ्रेंड से ही बात कर रहा था, तो 11:30 तक फ्रेंड से बात करना और छोटे मोटे पेपर में थोड़ा परप्लेक्सिटी वगैरह यूज़ करना, कुछ क्वेश्चंस पूछना और रिवीजन। फिर मैंने 11:30 को रिवीजन स्टार्ट किया बोल दूँ। तो अभी 11:30 को रिवीजन स्टार्ट किया था, अभी 150 हो रहा। अभी 150 में जाके मेरे लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं। तो अभी आज मैंने 6 लेक्चर का पूरा रिवाइज़ किया है। मोशन, रिजोल्यूशन, फंड्स ऑफ इंडिया, बिल्स क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, ये सब क्या होते हैं, कौन कौन से कमिटीज़ होते हैं, कैबिनेट कमिटीज़, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, डिपार्टमेंटल कमिटीज़। तो ये सब की रिवीजन की अच्छा से। हाँ, रिवीजन तो मेरा अच्छा हुआ है। तो कल आई थिंक सो अगर मैं इन चीज़ को याद करूँगा तो मेरा हो जाएगा रिवीजन ठीक ठाक। तो या रिवीजन तो मेरे ख्याल से अब सही चल रहा है मेरा रिवीजन। हाँ, मतलब अब मेरे दिमाग से एक चीज़ की लोड हट गई है
कि गोविंद ने मुझे बोला था कि अगर आपको पता चल जाए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है तो आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द सिलेबस हट जाएगा, 50% सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा, बाकी 50% बचेगा जो आपको पढ़ना है। तो हाँ, ये चीज़ यार मतलब हिट की मेरे को कि हाँ बात तो सही है कि अगर मैं जितना भी सिलेबस करूँगा एंड उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ लूँगा तो मान लो कि योगी ने एक बात बोली थी, योगी ने ऐसे मुझे समझा था कि मान ले भाई 100 क्वेश्चन में तेरे से 50 क्वेश्चन बनने वाला है, तो उस 50 क्वेश्चन जो तेरे से बनने वाले थे उनमें से सिर्फ तू 25 बना पाएगा एंड 25 में से भी तेरे आधे सही होंगे। तो ये उसने बोला था तेरे आएंगे 10 से 15 नंबर या 20 नंबर स्टार्टिंग में। तो वो उसने ये चीज़ बात को एम्फोसाइज़ किया कि ऐसा ऐसा होता है, 10 नंबर होता है। बाकी जैसे जैसे मैं टेस्ट देते जाऊँगा वो उस टेस्ट का प्रॉपर स्टार्टिंग से एंड तक का मैं अच्छे से एनालिसिस करूँगा, क्या है कैसे है, उसके आसपास के जितने टॉपिक हैं उनको पढ़ूँगा। तो इससे क्या होगा कि एंड उसने बोला कि जो भी टॉपिक तू आज गलत किया उसको कल गलत मत करना। तो इससे मोस्ट ऑफ द मेरा पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब तो इम्प्रूव हो ही जाएगा। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री जो मेरा साथ साथ चल रहा है उसको मैं इम्प्रूव कर लूँगा। छत्तीसगढ़ ट्राइब, छत्तीसगढ़ कल्चर, ये दोनों को साथ साथ में निपटाना है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहूँगा। तो मेरे ख्याल से टेस्ट के साथ साथ हो जानी चाहिए ये सारी चीज़ें। एंड क्या लेक्चर्स के लिए तो टाइम देना ही है मेरे को, लेक्चर्स के लिए टाइम देना ही है। लेक्चर्स के टाइम देने के बाद मैं इन सारी चीज़ों के एनालिसिस पे टाइम दूंगा, क्योंकि लेक्चर भी 2 घंटे भर की तो टेस्ट होंगी। मान लो एक दिन में एक टेस्ट होता है घंटे भर का, तो मेरे को एटलीस्ट 4 से 5 घंटे तो उस टेस्ट पेपर में दूंगा ही मैं, ताकि अगला टेस्ट मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो ये प्लान है मेरा अभी कि लेक्चर्स तो देखने ही है, जितने लेक्चर्स हो पाएँ, जितने लेक्चर्स देख रहे हैं उसका रिवीजन करते जाना है। और पुराना कोई टॉपिक अगर जो तुझे याद आ रहा है तो उसे करना है, तो पुराना एक टॉपिक पकड़ के उसको रिवीजन करने लग जाऊँ। तो इससे पहले मैं रिवीजन कर नहीं रहा था अच्छे से, तो अभी मैंने रिवीजन कैसे किया कि जो टॉपिक्स सर ने लिखाए थे वो मैंने रफ कॉपी में लिखा, फिर थोड़ा मेमोराइज़ करने की कोशिश किया कि इसमें क्या पॉइंट था, इसमें क्या पॉइंट था, इसमें क्या पॉइंट था। फिर मैंने कॉपी देखा एंड कॉपी से ही पढ़ के थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स टाइप का उसमें ही रफ कॉपी में करते गया। तो आज मैंने ऐसे रिवीजन किया। कल में भी थोड़ा फास्ट हो जाए इससे रिवीजन। कल मैं कॉपी नहीं पढ़ूंगा, कल मतलब कॉपी तो पढ़ूंगा लेकिन कॉपी में जो सिर्फ अंडरलाइन पार्ट है वो पढ़ूंगा। अभी शॉर्ट नोट्स मुझे बनाने हैं लेकिन शॉर्ट नोट्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। मे भी मैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा क्योंकि वो अभी मैंने स्टार्ट किया है। एंड उसके अलावा छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी जब स्टार्ट होगा तो उसका मैं बनाऊंगा, अप्लाइड साइंस का मैं बनाऊंगा। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स का मैं बनाते जाऊँगा। हाँ, एंड मेरे फ्रेंड्स ने ये एम्फोसाइज़ किया कि भाई तू न्यूज़पेपर पढ़ अच्छे से। तो न्यूज़पेपर दिन का घंटा 1.5 घंटा से 2 घंटा न्यूज़पेपर को दे। न्यूज़पेपर तेरा बहुत अच्छे से तुझे एक जनरलिस्ट इंसान बना देगा, एक ऐसा एस्पिरेंट बना देगा जो उनको चाहिए। तो अगर तू न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो तेरे बहुत सारी डेवलपमेंट हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो तुझे न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना है, सारी चीज़ें सीखनी है उसमें क्या है, कैसे लिखा गया है, कैसे क्या है। और गोविंद ने एक चीज़ बोली थी कि यार कि यूपीएससी या सीजीपीएससी स्पेशलाइज्ड पर्सन को नहीं ढूंढा, अगर उनको स्पेशलाइजेशन चाहिए होता तो पीएचडी वाले को उठाते हैं, हमें क्यों उठाते हैं। तो उन्हें तो पता है कि हम इंजीनियर हैं, हमने ये सब तो पढ़ा ही नहीं है, ना पॉलिटी ना ज्योग्राफी, हमने 10 तक पढ़ा है। तो 10 तक के बेसिस पे वो क्या पूछ सकते हैं उसके हिसाब से पूछते हैं। एंड आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर चीज़ों की, इन डेप्थ तो मतलब ऊपर ऊपर से सब पता होना चाहिए, तो ऐसा केस होता है। तो बात तो सही है। तो आई थिंक सो कि कोशिश करते हैं इस अटैम्प्ट को अच्छे से देने की। आज भी शायद तक मैं देखूं तो आज अगर मैं टाइम वेस्ट नहीं करता ज़्यादा तो मैं 12 घंटे की स्टडी तो कर लेता। अभी इसमें मेरी स्टडी है, इसमें आपको दिखाऊं तो 10 आवर्स 22 मिनट्स की स्टडी होगी। 10 मिनट तो मैं बात ही कर रहा हूँ, इससे पहले से मैं रिविज़न नहीं कर रहा था। तो मान लो 10 घंटे की मेरी आज स्टडी होगी। अगर वो 2 घंटे मेरे शाम को टाइम वेस्ट नहीं होते तो 11 घंटे की मेरी स्टडी हो जाती। तो उसमें मैं एक लेक्चर तो निपटा देता एंड उसकी रिवीजन करता तो थोड़े टाइम उसमें लग जाती। तो ठीक है, 11 घंटा चल रहा है आज मेरा रिवीजन, मतलब क्या बोलते हैं, 11 घंटा पढ़ाई चल रहा है। एंड मैं कोशिश करूँगा इसको और इम्प्रूव करूँ, एटलीस्ट 12 घंटे तो खींच के जाऊँ। एंड 12 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए ये सारी चीज़ें।
एंड मे बी कल दिवाली है इस हफ्ते, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। एंड क्योंकि फैमिलीज़ वगैरह आएंगी तो मैं उनको थोड़ा टाइम तो दूंगा, क्योंकि मुझे पता है यार कि अगर आप एकदम ही घुस जाओ किसी भी चीज़ में, बाद में वो थोड़ा सा रिग्रेट रह ही जाता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में भी कुछ मार्क्स से चुकोगे, लाइफ में इधर इंजॉय नहीं कर पाओगे, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा आधा घंटा कम सो के उनके साथ आधा घंटा ज़्यादा बिता लूँ। कहीं ना कहीं से तो कंपनसेट करना पड़ेगा, या थोड़ा आधा घंटा किसी एक टॉपिक को थोड़ा कम रिवीजन कर लूँ। ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करने से मैं थोड़ा टाइम उधर भी दे दूँगा, थोड़ा टाइम पढ़ाई में तो देना ही है यार, ऑफ कोर्स। तो ऐसे कंपनसेट करके चलना पड़ेगा। एंड लेट्स सी कि अब से क्या होता है। अभी तो प्रिपरेशन मैंने फुल फ्लेज से स्टार्ट कर दी है, एंड होप सो कि ऐसे मैं कंटिन्यू करूँ आगे। तो आज मेरा तीसरा दिन था अच्छे पढ़ाई करते करते, एंड लेट्स होप कि और अच्छा हो सारे दिन। सो बाय बाय।